से भागवत कथा तो हमने सुनी है। भागवत कथा तो हमने सुनी है। आप अपना बेस 3 और धीरे करो, थोड़ा सा ऊपर आ रही है, बेस कम करो। भागवत कथा तो हमने सुनी है। भागवत कथा तो हमने सुनी है। शिव तत्व का हमें, शिव तत्व का हमें ज्ञान करा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। आप सोचेंगे जीवन बन तो रहा है भैया, हमारा जीवन को बढ़िया चल रहा है। अरे श्वासों को पूरी करना कोई जीवन नहीं। जिसने श्वास दी है उस तत्व को जानना बहुत जरूरी है। वो है शिव तत्व। वो आगे पता लगेगा कि ये श्वासें किसने दी हैं। आगे की कथा में पता लगेगा। नारद जी कथा सुनेंगे तो पता लगेगा श्वासों को पूरा कर रहे हैं। ये श्वासें किसने दी उसको तो पहचानो। आइए, आज नारद जी कहने लगे, पिताजी ब्रह्मा जी मुझे शिव तत्व का ज्ञान कराओ। तत्व किसे कहते हैं? जिसका विनाश नहीं होता, अविनाशी ब्रह्म, उसका ज्ञान हो जाए। तो महाराज कहने लगे कि मुझे भगवान शंकर की पूजा विधि बताओ और मुझे भगवान शंकर के विभिन्न चरित्रों का वर्णन करो। खास तौर से शिव और शिवा के विवाह का वर्णन सुनाओ। विवाह, जिसने शिव विवाह श्रवण कर लिया समझ लो भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। देखिए, हमको राजपूत लोग, राजपूत अभी गए हैं जयपुर धौलवाई चारणवास, प्रवीणा गई थी हमारे साथ में। क्यों, हमें तो कोई मुष्टंड गोपी चाहिए संग में। बेटी के विवाह से पहले, जैसे परसों विवाह लड़की का, आज शिव विवाह, एक दिन में शिव विवाह सुना के आए। चारणवास राजपूत, और जो फोटो लग रही है ना, ये उन्होंने पूरे राजपूतों में बांटी है। ये हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने शिव विवाह सुनाया है। पूरे राजपूतों में ये फोटो बांटी है जो लग रही है फेटा में, उन्होंने दिया। ये किसके साथ? विदा के साथ। विदा में एक क्या देते हैं, बेस, इन्होंने देखी थी, पूरा कमरा भर रहा था। 500 तस्वीर जगह जगह राजपूतों में। ठाकुर जी ने, भोलेनाथ ने, क्योंकि इनका शिव विवाह गाया है, तो घर घर में राजपूतों में ये टूटी फूटी मूर्ति लगी हुई है, इन्होंने लगाई। और वही नारद जी कह रहे हैं, खास तौर से शिव विवाह मुझे अवश्य सुनाओ। शिव विवाह क्या है? शिव विवाह में ये है, आप शिव और शिव जी के, शिवा यानी पार्वती के जन्म की कथा, कर्म की कथा, और विवाह यानी शंकर भगवान से कैसे संबंध जुड़ा वो वर्णन है। और जिसका शंकर भगवान से संबंध जुड़ गया तो उसका कभी मरण नहीं होगा, वो अमर हो जाएगा। इसलिए अमर बनाना चाहते हैं ये ब्रह्मा जी, ये नारद जी, इस जगत को कि ये अमर हो जाए। इसलिए उन्होंने ये प्रश्न रखा कि शिव और पार्वती का विवाह हमको विशेष करके सुनाना। तो आज ब्रह्मा जी शिव तत्व का ज्ञान देने लगे। आज ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को अपने स्वरूप का ज्ञान कराया। क्यों कराया स्वरूप का ज्ञान? कि ये अभिमान कर गया है, मैंने कामदेव जीता, और इसके अंदर काम आ गया है, इसके अंदर क्रोध आ गया है। तो उन्होंने सोचा इसको अपने स्वरूप का ज्ञान कराना चाहिए कि तू कौन है। करता है मैं, कौन है मैं? जो मैं करता है वो बकरा बनता है। मैं उस पर गणासी चलती रहती है। मैं करना बंद करो, तू ही तू बोलो, तू ही है, तू ही है, तू ही है। तो आज ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र अपने स्वरूप को पहचानो। ध्यान दो, भगवान को जानना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने अपने को जान लिया, मैं कौन हूं,
ब्रह्मस्मि, ये यजुर्वेद का उत्तर है। अहम ब्रह्मस्मि, यजुर्वेद का मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि ये शरीर तो 5 तत्व का है, ये तो विनाश हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो ब्रह्म बैठा है ज्योति रूप में, हाँ तत्व रूप में, वो है हम। ईश्वर अंश है हम, अविनाशी हैं, चेतन हैं, अमल है, मल रहित है और सुख की खान है, वो है हम। उसको पहचानो। क्यों दुखी होते हो? ये फालतू का अहंकार कर गए नारद जी। नारद जी तो मीडिएटर है, जगत को ज्ञान देना चाह रहे हैं। ज्ञान अर्जित करो, ब्रह्म को पहचानो, शिव को पहचानो। अगर तुमने शिव को नहीं पहचाना तो तुम चाहे कितनों भी बिहारी जी पे भीड़ लगा लो, बिहारी जी स्वीकार नहीं करेंगे। बिहारी जी ने वापस कर दिया कि जाओ पहले शिव तत्व का ज्ञान अर्जित करो। आए नारायण नारायण करते हुए वापस लौट आए। अब केसर विहार में जब से कथा करके आए शिव जी की, तब से भोलेनाथ पर ढोल लगा के जाते हैं सब, क्योंकि ज्ञान हो गया। इनके बिना कुछ नहीं है, और सब देव हैं, ये महादेव हैं। इस प्रकार से आज